नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इजराइल के बारे में। दोस्तों, खबर आ ही गई जिसका सबको इंतजार था। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी है ईरान के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, इजराइल स्ट्राइक ईरान, तेहरान को टारगेट किया गया है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो पाया है कि इसमें कितना डैमेज हुआ है और कितने लोगों की जान गई है, ये क्लियर नहीं है। लेकिन बहुत सारे न्यूज चैनल्स को, आर्टिकल्स को देखने के बाद ये पता चल रहा है दोस्तों कि कई बिल्डिंग्स में क्या लग गई है, आग लग गई है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 10 ऐसे ठिकानों हैं जहां पे एयर स्ट्राइक की गई, जहां पे बोलते हैं ना धमाके की आवाज आई है। उसके पहले आपने देखा होगा जब ये सवाल लोगों ने दागा था कि क्या इजराइल चुप बैठ गया कि साइबर अटैक करके शांत हो गया है, अब कुछ नहीं करेगा। तो इजराइल आए, इजराइल के ये डिफेंस मिनिस्टर है योग गैलेंट, उन्होंने बोला अरे भाई ऐसा नहीं है, हम ऐसा स्ट्राइक करेंगे ईरान के ऊपर कि पूरी दुनिया देखते रह जाएगी कि भाई साहब इजराइल की ताकत क्या है, हम दिखा देंगे सबको। अब ऐसे में अगर ये बयान आते हैं इनके द्वारा, तो आप समझ सकते हो कि अगर इन्होंने एयर स्ट्राइक की है तो कितना ज्यादा डैमेज इन्होंने पहुंचाया होगा ईरान को। तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पे ड्रोन का उपयोग हुआ है। प्लस ये भी खबर आई कि फाइटर जेट्स का उपयोग हुआ है, उसमें F-16 हो सकता है, F-35 हो सकता है, कुछ मिसाइलों का भी नाम लिया जा रहा है। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है। तो अगर जब ड्रोन्स की बात करें तो ये न्यूज और यहाँ पे बोलते हैं ना लाइमलाइट में आई थी जब ये खबर आई कि इजराइल के पास एक सीक्रेट स्टील्थ ड्रोन है। तो ये खबर कब आई दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो एक इमेजनरी मैंने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आप हालांकि बोलते हैं ना इनका जो कोवर्ट इजरायली ड्रोन है उसका पिक्चर हमारे पास नहीं है यहाँ पे, जिसका नाम बताया गया है RA-01। ये एक सीक्रेट मिशन के लिए यूज होने वाला है। और इस कोवर्ट इजरायली ड्रोन का नाम बोलते हैं ना उजागर तब हुआ दोस्तों जब ये गलती हो गई यूएस के द्वारा। यूएस ने एक इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट क्या हो गया, गलती से लीक हो गया कि किस तरह से इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करने वाला है। तो वहां से ये खबर निकल गई है कि इजराइल के पास एक सीक्रेट ड्रोन है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर दोस्तों, अगर हम लोग इस ड्रोन की बात करें तो ये दोस्तों एक स्मॉल फ्लीट ऑफ सच लॉन्ग रेंज स्टील ड्रोन हो सकता है इनके पास में। इसका उपयोग ये लोग क्या कर सकते हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए कर सकते हैं। और पोटेंशियल एग्जीक्यूटिव एयर स्ट्राइक स्ट्राइक करना रहेगा तो उसका उपयोग कर सकते हैं। तो उसमें ये शायद आकलन लगाए जा रहे हैं कि इस ड्रोन का उपयोग भी हो सकता है। हालांकि अब बोलते हैं ना, अब इजराइल डायरेक्ट बोलते हैं ना ट्रिपल एच से लड़ते लड़ते, अब बोलते हैं ना आप सीधा कहाँ पहुंच गया, इजराइल डायरेक्ट ईरान से लड़ रहा है। अब यहाँ पे इजराइल बोलते हैं ना डायरेक्ट ईरान से जब लड़ रहा है तो ये ट्रिपल एच जो है आकलन ये भी लगाए जा रहे हैं कि ये भी बोलते हैं ना अब अटैक करेंगे किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। हालांकि बोलते हैं ना इनका अटैक करना बहुत मुश्किल है, उसको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि इजराइल ने हिट बैक किया है। खबर है दोस्तों सैटरडे की, अक्टूबर 26 की। यहाँ पे इन्होंने स्ट्राइक किया है, मिलिट्री टारगेट को किया है इन्होंने तेहरान के अंदर। तो ये यहाँ पे एक चीज तो जो अमेरिका ने बोली थी भाई साहब कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज को टारगेट मत कर देना, तो यहाँ पे इजराइल ने यूएस की बात को सुना है। और ये भी बताया जा रहा है कि यूएस को ऑलरेडी बता दिया गया था भैया साहब जा रहे हैं अटैक करने के लिए, ईरान को उड़ाने जा रहे हैं, कुछ होगा तो देख लेना। तो यूएस ने बोला चलो ठीक है भाई, हम तो देख ही लेंगे। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर मैसेज कर दिया गया है इजराइल के द्वारा। ईरान को ये बोला गया है जो तुमने 200 बैलिस्टिक मिसाइल मारी थी ना 1 अक्टूबर को, उसका हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, बदला ले लिया है दोस्तों। अब खबर ये है दोस्तों कि ये सब तो हो गया है, अब क्या ईरान पलटवार करेगा कि नहीं करेगा। तो ईरान तो ऑलरेडी बोलते हैं ना ऑल आउट वार की पोजीशन में आ गया है। अयतुल्ला अली खमेनेई बोलते हैं ना, अपने बोलते हैं ना IRGC को उन्होंने बोल दिया पहले ही भाई साहब रेडी रहो, बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। क्योंकि अगर इजराइल हमारे ऊपर अटैक करता है तो चाहे छोटा बड़ा कैसा भी अटैक करेगा, तो हम बोलते हैं ना ऑल आउट वॉर में जाने वाले हैं, एकदम आमने सामने, एकदम धोने धोने का काम करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि ये क्या करने वाले हैं। इन्होंने बोला था कि देखिए पहले बार हमने 1 अक्टूबर को 200 मिसाइल मारी थी ना, अब 200 नहीं मारेंगे, अब हम 1000 बैलिस्टिक मिसाइल मारेंगे। तो सवाल उठता है सर 1000 बैलिस्टिक मिसाइल मार देंगे तो इजराइल का क्या होगा। टेंशन लेने की बात नहीं है, यूएस बोलता है हम है ना। अब यूएस ने क्या किया है, थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बैटरी लगा दी है, यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों। अगर हम लोग ये थर्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो ये बोलते हैं ना दुनिया का मोस्ट एडवांस डिफेंस सिस्टम है। इसको तो इन्होंने यूक्रेन को भी नहीं दिया, इजराइल को बोला भाई तुम खास हो ले लो। ये काइनेटिक एनर्जी पे काम करता है दोस्तों, इसके कोई एक्सप्लोजिव लगाने की जरूरत नहीं, इसकी स्पीड इतनी फास्ट होती है कि जो मिसाइल आती रहती है खाली इसको बोलते हैं ना, खाली हिट करे तो भी इसको क्या कर देता है, उड़ा देता है। अब यहाँ पे इजराइल का रक्षा कवच बोलते हैं ना कितना मजबूत है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इजराइल कितना कैसे बचेगा। अब यहाँ पे इजराइल के पास पे थर्ड है एयर सिस्टम, एरो सिस्टम है इनके पास 2 और 3 भी है, एरो 2 एरो 3, डेविड स्लिंग है, आयरन डोम है, आयरन बीम भी है इनके पास।
तो अगर हम लोग अगर बोलते हैं ना कि अगर हम यहाँ पे रेंज वाइज जाएंगे तो थार 200 किलोमीटर पे काम करेगा, डेविड स्लिंग 300 किलोमीटर पे काम करेगा और एरो सिस्टम जो है वो 2000 और यहाँ पे 2400 किलोमीटर पे काम करने वाला है। अगर एल्टीट्यूड की बात करें तो 150 किलोमीटर पे कौन थार्ड काम करेगा, 100 किलोमीटर पे एरो, 15 किलोमीटर पे डेविड स्लिंग और 10 किलोमीटर पे आयरन डोम काम करने वाला है। तो इस तरह से तो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है, तो शायद बोलते हैं ये 1000 अगर मिसाइल्स मारते हैं तो उसमें से कुछ ही हिट कर पाएगी, बाकी को तो उड़ा दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब बच्चों में होने क्या वाला है। हिजबुल्लाह का तो बोलते हैं ना पूरा, बोलते हैं ना आधा से ज्यादा बोलते हैं पीट पाट के खत्म कर दिया है। तो गाजा वाले हमास तो दम सपट हो गए हैं, इनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है आज की डेट में। तो मतलब हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया आधा से ज्यादा, हमास को खत्म कर दिया, हुतीस को तो अमेरिका ने बॉम्ब मार दिया। इनके पास में जितना भी यहाँ पे जो ये लोकेशन है यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी मिसाइल रखी थी, यूएस ने मार करके उसको भी उड़ा दिया। तो ये ट्रिपल एस तो बोलते हैं ना पिक्चर से गायब ही है, बहुत ज्यादा करेंगे, एक दो चार मिसाइल मार देंगे लोग और से ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब जो ये इजराइल और ईरान के बीच में जो एकदम डायरेक्ट बोलते हैं ना युद्ध चलने वाला, उससे फर्क क्या पड़ने वाला है कि रसिया और चाइना ईरान की मदद करने के लिए आ सकते हैं। अगर रसिया और चाइना आएंगे तो इधर यूएस और वेस्टर्न कंट्री तो ऑलरेडी इनको सपोर्ट कर ही रही है। बीच बीच में बहुत सारे न्यूज आ जाते हैं कि ये कंट्रीज ने ऐसा बोल दिया, हम ये नहीं देंगे वो नहीं देंगे, वो खाली बोलने के लिए रहता है, सब सप्लाई इनको मिल रहा है बराबर। सवाल ये उठता है कि अगर ये दोस्तों ये जो युद्ध है ना जब अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो अगली बार इजराइल ये नहीं करेगा कि मिलिट्री टारगेट्स को हिट करने वाला है, वो या तो ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज या इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ा देगा। तब चीजें बोलते हैं हाथ से ज्यादा निकल जाएंगी, क्योंकि अगर ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज को उड़ाता है तो क्रूड ऑयल के प्राइस तो बोलते हैं ना आसमान छुएंगे। अब उसका भारत पे भी असर पड़ने वाला है। हालांकि एक चीज बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पे छप रहे हैं और एक तरफ से बताया जा रहा है कि इजराइल तो नहीं रुकने वाला है, और ये भी आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि क्या ईरान इजराइल से जीत पाएगा, तो उसमें ये भी बताया जा रहा है कि इजराइल के चांसेस ज्यादा है कि इजराइल उनको धो धा के खत्म कर देगा। तो इसमें अगर यूएस का हाथ और ज्यादा मिल जाता है तो ये भी आकलन लगाए जा रहे हैं कि ईरान की हालत शायद अफगानिस्तान, सीरिया और इराक जैसी ना हो जाए। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।